ये सवाल का बताओ मुझे। सिंपल है, 2 लाइन का सवाल है। नहीं, ये 2 लाइन का सवाल है, लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछेगा। ठीक है, देखो सिंपल है। ए कंपनी जनरेट 200 करोड़ इन रेवेन्यू फ्रॉम इट्स बिजनेस, इन एक्कर 50 करोड़ इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सो गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, and COGS। another 30 crore in other expenses. Depreciation हाँ, and amortization expenses is 20 crore, giving an operating profit of 100 crore. Interest expense is 10 crore, leaving earning this one before tax is 90 crore. With a 30% tax rate, net income equals to 63 crore after 27 crore. मैं कुछ नहीं कर रहा था, अलग अलग निकाल के रख लो, सबसे सिंपल, इजी तो ये है कि इसमें 200 देखो करोड़ हो गया हमारा अब इतना रेवेन्यू, है ना, अभी सेल नेट देखो, सेल होगी 200 करोड़। इतना जो है तुम देखोगे तुम्हारा सर चकराएगा चकराएगा। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है। फार्मूला इसका देखो, ईबिटा क्या है, क्या पूछ रहा है तुमको, ईबिटा हाँ, निकालने के सबसे लिए। पहले तो अन्य फॉर्मूला भी सर पता है, ठीक है, मैंने एक चीज और देखी, फॉर्मूला भी अपने बन जाता है, जो जो चीज निकाल के रख लो। अब हमें सिंपल, पता है इसमें क्या क्या चीज निकाल सबसे सकते हैं। तुमको आसान काम क्या करना है, जो पूछे वो लिख लेना है। हाँ, ठीक है, अब इसमें सब दिया हुआ है, नेट इनकम, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे नेट देखो दो इनकम दिया फॉर्मूला है। है, नेट इनकम है प्लस टैक्सेस है प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है प्लस डेप्रिसिएशन है। अगर तुम नेट इनकम से निकालते हो तो सबको ऐड करना पड़ेगा, अगर तुम ऑपरेटिंग इनकम से निकालते हो तो वहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ऐड करना है। यहाँ पे देखो इतना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट एक ही होता है। यहाँ पे सब एक्सपेंस निकालने के बाद 100 करोड़ है। ठीक है, और 20 करोड़ जो है डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन है, तो 120 करोड़ हो गया EBITDA। हाँ, ठीक है, हाँ, अब मान लो मैं इससे निकालता हूँ, नेट इनकम से निकालता हूँ यहाँ से, तो नेट इनकम मेरा कितना हो गया सब कुछ निकालने के बाद, 63 करोड़ प्लस टैक्सेस कितने दिए मैंने, 27 करोड़ प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने कितना किया, 10 करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने 10 करोड़ किया, इसके बाद जो है डिप्रेसिएशन एमोर्टाइजेशन कितना है, 20 करोड़। तो मतलब 27 प्लस 63 कितना हो गया, 90 करोड़ प्लस 10 करोड़ 100 करोड़ प्लस 20 करोड़ 20 करोड़ 120 करोड़। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल आएंगे तुमको एग्जाम में, तुमको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहला काम है थ्योरी इतना स्ट्रांग कर लो कि तुमको पास के लिए सोचना ना पड़े। ठीक है, हाँ। वो थ्योरी तुमको कोई कोई कुछ भी बोल दे, न्यूमेरिकल आता है, लेकिन थ्योरी इतना का आता है कि तुम पास कर लोगे। ठीक है, और और थ्योरी, दूसरी चीज सर, एक चीज और मैंने देखी कि जैसे इसमें ईबिटा है, हाँ, अल्टीमेटली चीजें बस घुमा फिरा के वही, घुमा फिरा के वही ईबिटा है। हो गया, ईबिट हो गया, ईबीटी हो गया। समझ गए ना, अल्टीमेटली वो टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, उसमें सिर्फ टैक्स है, और करेक्ट है, उसमें वो है, और नेट प्रॉफिट पैट हो गया, सिंपल है। प्रॉफिट ऑफ अब केवल ये तुम्हारा पैट। सवाल है, ये तुम्हारा सवाल है। अब इसको तुम पहले ही, अगर पहले ही घंटे में, तुम पहले मिनट में ये सवाल देख लोगे, हाँ, तुम्हारा तब दिक्कत है, इनको लास्ट में करो दिक्कत है। इनको। समझ गए, इसमें इसमें तो क्या कुछ है कि कुछ भी अगर नहीं घूम है, गए तो मतलब 15 मिनट लग जाएंगे, कुछ 20 भी मिनट नहीं लग है, जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं मैं सिंपल कर रहा हूँ, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो है मतलब मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट जो है उतना समझ लेता है। यहाँ पे देखो, मैं ये फॉर्मूला है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, फॉर्मूला ईबिटा मार्जिन का जो है, ईबिटा डिवाइड बाई नेट सेल्स है। लेकिन मुझे अब इसके लिए जो है पूरा डिकोड करना पड़ रहा है, नेट सेल्स क्या है, ग्रॉस सेल्स क्या है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब मैं सब कुछ हाँ, लिख के, सब कुछ करके उस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मतलब ये हो जाएगा तो फिर उसको दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं फिर से बोलता हूँ, रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम मतलब बिल्कुल टफ नहीं है, नहीं। और तुम सोच के जाओ टफ है तो टफ है, समझ गए, बिल्कुल टफ हाँ। नहीं है। थ्योरी पे जो मेरा जो चीज़ें हैं जो मैं करवाया हूँ, थ्योरी पे कमांड कर लो। मतलब थियोरी जो है तुम्हारा 70 मार्क्स 75 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहेगा तुम्हारा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कम से कम कोशिश करो पौने 2 घंटे में सब चीज़ें खत्म लेकिन कर लो। थ्योरी तो मेरे को लगता है सर ना, जो टेस्ट पेपर दिए ना इतने सारे, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन दिए हैं आपने एक उसमें चैप्टर में, इससे ज्यादा थ्योरी को बनते ही नहीं है बनता ही क्वेश्चन। नहीं है, मैं हर टॉपिक से लिया हूँ थ्योरी। हाँ, अब सिंपल क्योंकि है, मतलब मैं तो आपके टेस्ट पेपर लगा के गया था ना, थ्योरी मेरे को लगा नहीं था। और इससे ज्यादा बनेंगे, मतलब एक आध आप कहीं घुमा के बिल्कुल पूछ ले, वो अलग बात है। अलग बात। 10% तो मान के चलो कि सिंपल 10% गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो भी। समझ गए ना। तुमको हाँ, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है पास करना, भाई तुमको बस 90-95% नहीं लाना है। आ गया तो अच्छी बात है, हाँ, टॉप थोड़ा ना करना है कोई। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हाँ, भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखाता हूँ, मेरा देखो, मैंने 2019 में एग्ज़ाम लिखा हुआ था, 92 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हुए थे, 73 क्वेश्चन मेरे सही थे, 19 गलत थे। उस समय तो मैं जॉब पे भी था, 2019 में तो मैं जॉब ज्वाइन ही किया था। मतलब सुबह 9 बजे जाओ और रात के 8 बजे आओ, सेल्स का जॉब तुम्हें पता ही कैसा होता है। हाँ, तो उस टाइम में जो है मैंने लिखा हुआ था, 2019 में लिखा हुआ था। उस समय जो है बिल्कुल मुझे चीज़ें पता है, एनएसएम एग्ज़ाम पूछता क्या चीज़ें कैसे होती क्या है, समझ गए। तुम्हें बस ये कोशिश करना 90 मार्क्स तक अटेम्प्ट करना है। ये बोल रहा था दिवेश, बोल रहा था कि मतलब जो है सर मेरा जो है गलत ज़्यादा हुआ। देखो सिंपल मैं फॉर्मूला बोलता हूँ, मैंने कितने सही किए हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 92। गलत कितने किए मैंने, 19 डिवाइड बाई 92। 20% जो है तुम्हारा इंटू 100, 20% जो है वो एक 20 से 25% जो है सवाल गलत ही होगा, ये ध्यान रख लेना।
इसको तुम वो लेके नहीं चलना है दिल पे कि मतलब ये मेरा गलत हो गया। जितना अटेम्प्ट करोगे उसका 20% 25% जो है गलत ही होगा। अब इसका दिखाता हूँ मैं, क्या बोलते हैं, ये जो है तुम्हारा, इसका दिखाता हूँ इसका कितना परसेंट गलत हुआ है। सिंपल है, इसने अटेम्प्ट किया 98 क्वेश्चंस, तो मतलब 23 गलत है। 23 डिवाइड 98 कितना हो गया, इंटू 100, 24% जो गलत ही है। तो मतलब कॉमन जो एवरेज है 20 से लेकर 24% तक नॉर्मल पीपल का जो है, जो इस फील्ड में नहीं है, जो चीज़ें पढ़ रहा है, वो गलत ही होगा। तुमको ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है कि जो तुम बाकी की चीज़ें कर रहे हो वो पूरा सही होना चाहिए। वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही आने वाला है।